हेलो एवरीवन। देखिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम पार्ट सी का। ये लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन है। थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सोचने की बात है। मामूली सा इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। अगर आप मैट्रिक्स को फाइंड कर पाते हैं तो फिर ये बहुत इजीली हो जाएगा सॉल्व। सो क्या गिवन है, इट इज़ नोन दैट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट बिलोंग्स टू एम टू जेड। कोई 2x2 का मैट्रिक्स है। इज अ सोल्यूशन ऑफ ए एक्स माइनस एक्स इक्वल टू ए फॉर सम ए जो है वो इसमें से आ रहा है। तीन मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है अलग अलग 2x2 के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल। ये पे ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि ये नॉट पॉसिबल की बात पूछी है। ओके, नॉट पॉसिबल फॉर सम डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नॉट। चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले हमने ये जो कंडीशन यहाँ पर गिवन थी एक्स ए माइनस ए एक्स माइनस एक्स इक्वल टू ए, इसको लिया, ठीक है। अब हमें ये मैट्रिक्स पता करना है कि वो मैट्रिक्स कौन सा होगा ए। तो उसके लिए हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पर दोनों साइड ट्रेस ले लिया। ट्रेस ऑफ ए एक्स माइनस एक्स इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस की प्रॉपर्टी होती है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अंदर, तो ट्रेस ऑफ ए एक्स माइनस ट्रेस ऑफ एक्स ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए एक्स और ट्रेस ऑफ एक्स से दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ट्रेस की कि ट्रेस जो है कम्यूट कर जाती हैं दोनों मैट्रिसेस, दोनों एलिमेंट जो होते हैं या मैट्रिसेस जो होती हैं। ओके, सो ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए हो जाएगा। इस वजह से ये जीरो हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब ट्रेस ऑफ ए जीरो हो गया तो हम यहाँ से मैट्रिक्स को ढूंढने में आसानी हो जाएगी कि वो मैट्रिक्स कौन सा है बेसिकली। ओके, सो मैट्रिक्स कौन सा है इसको ढूंढने के लिए सिंपल से क्या करना है आपको, ये देख लें कि इसमें से तीनों में से ट्रेस किसका जीरो हो रहा है। तो हमने पहले वाले को देखा, तो देखो इसका ट्रेस जीरो, ट्रेस क्या होता है, डायगोनल का एलिमेंट का सम होता है। तो ये तो होगा नहीं साइड, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका तो -2 हो रहा है, ये भी नहीं होगा, इसका 2 हो रहा है। तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए तो वो पता चल गया कौन सा है, वो मैट्रिक्स ए ये वाला ही है। ओके, तो मैट्रिक्स ए मिल गया हमारे पास ये। अब ये एक्स हमें और पता करना है कि एक्स क्या है। अगर एक्स मिल जाता है तो फिर आसानी से हम ये अपना ढूंढ पाएंगे अपना आंसर। तो ए मिल चुका है। अब एक्स का नहीं पता तो एक्स अपनी तरफ से कोई मैट्रिक्स मान लिया। अब ये सॉल्व करना है हमें, जो प्रॉब्लम गिवन है यहाँ पर एक्स ए माइनस ए एक्स माइनस एक्स इक्वल टू ए। सो सपोज कर लिया एक्स इक्वल टू ए बी सी डी, कोई एक रैंडम मैट्रिक्स है, इसमें पुट किया यहाँ पर। ए की वैल्यू तुम्हें पता चल चुकी क्या है, ए की वैल्यू पुट करी ए बी सी डी माइनस ए बी सी डी और ए वन वन माइनस वन एज इट इज रख दिया। इसे इक्वेट कर दिया ए से। ओके, अब सिंपल अंदर मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इसे इक्वेट कर दिया इससे। ओके, अब सिंपल इन दोनों को मैट्रिक्स एडिशन के थ्रू इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। दोनों मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट किया तो इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट होते हैं, आपको पता है। और फिर दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यूज आ जाएंगी। दोनों साइड कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद ए प्लस बी इक्वल टू आ गया 1, माइनस ए प्लस टू बी इक्वल प्लस डी इक्वल टू आ गया 1, माइनस ए प्लस टू सी प्लस डी इक्वल टू -1, ए बी प्लस सी इक्वल टू 1। अब इन चार इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ये इनमें रिलेशन फाइंड कर लिया। अलग अलग वैल्यू तो इनकी नहीं आ पा रही है। तो बी इक्वल टू आ गया 1 माइनस सी एंड डी इक्वल टू आ गया यहाँ से -1 प्लस ए प्लस टू सी, ठीक है। ये हमने पता कर लिया। तो अब हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, बेसिकली आंसर में पूछा है डिटर्मिनेंट के बारे में। तो एक्स जो मैट्रिक्स हमने कंसिडर किया था वो था हमारे पास ए बी सी डी, ए बी सी डी ये था ना। इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, अगर डिटर्मिनेंट की बात करें यहाँ से, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, ठीक है। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लो उठा करके आप। ए डी की वैल्यू ये पुट करो यहाँ पर -1 प्लस ए प्लस टू सी माइनस बी, बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, क्या है 1 माइनस सी। तो बी की जगह पुट कर लेते हैं 1 माइनस सी, बी की जगह पर आ जाएगा 1 माइनस सी और बाहर सी है। ये इक्वल हो जाएगा माइनस के ए प्लस के ए स्क्वायर प्लस के 2ac -1 प्लस सी स्क्वायर। तो इनको ऐसे लिख लेते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस ए एंड -1। यहाँ इतना पोर्शन अगर आप देखो तो ये बन रहा है आपका ए प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस में कॉमन ले लो तो ये हो रहा है आपका ए प्लस सी। ओके, ये यहाँ पर सी मल्टीप्लाई होगा ना तो ये सी हो जाएगा अंदर, यहाँ पर हो जाएगा सी, 1 नहीं होगा बल्कि यहाँ सी हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हो गया सी, यहाँ पर भी हो गया सी, तो सी इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया ए प्लस सी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया डिटर्मिनेंट। अब इससे चेक करना है अपने ऑप्शंस को कि क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। तो देखो अगर ऐसा हो जाए, हम यहाँ पे लिखते हैं इफ ए प्लस सी, ए प्लस सी की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, अगर जीरो हो जाए ए प्लस सी की वैल्यू तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। इसलिए उस कंडीशन में क्या होगा, जो डिटर्मिनेंट है हमारा एक्स नॉट जो बिलोंग करता है एम टू आर से, वो जीरो हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल है। अगर
a प्लस सी की वैल्यू 2 हो जाए, a प्लस सी की वैल्यू 2 हो जाए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 4। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं हम यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, इफ हम यहाँ लिख लेते हैं कि a प्लस सी इक्वल टू अगर 2 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x, डिटर्मिनेंट ऑफ x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2। भाई यहाँ पे पुट करना है ना, सिंपल सी बात है, यहाँ पुट करना है 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना आ गया 4 माइनस 2 मतलब 2। इसी तरह से अगर x की वैल्यू अगर ले लेते हैं, अगर इस तरह से x की वैल्यू ले लेते हैं हम कितना 3, मतलब a प्लस सी की वैल्यू ले लेते हैं अगर 3, सो इस कंडीशन में हमारे पास x नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी a प्लस सी का स्क्वायर माइनस a प्लस सी, मतलब ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 माइनस 3 मतलब 6, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं पहले हम। ऑप्शन में ये कहता था कि इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो भाई 0 तो पॉसिबल हो गया था, जब हमने x प्लस सी की वैल्यू 0 ली थी तो पॉसिबल हो गया, तो ये तो पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल हो गया 2, जब हमने 2 लिया, जब 3 लिया तो 6 आ गया। 10 कभी नहीं आ सकता है, आप कोई नंबर ले लें, इंटीजर नंबर लेंगे तो कभी भी 10 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 4th वन इज करेक्ट, मतलब कि ये वाला आंसर करेक्ट है, जो कि नॉट पॉसिबल है, क्योंकि नॉट पॉसिबल इसमें पूछा था। ओके, सो आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके इस तरह से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।